श्री रामचंद्र जी सब वर्गों के लिए प्यारे हैं, चाहे वह ब्राह्मण जाति का हो, चाहे वह क्षुद्र जाति का हो, चाहे वह क्षत्रिय जाति का हो, चाहे सभी वर्ग का कोई भी जाति हो, सबको अपना अपने मन में रखते हैं और जो जैसा कार्य करते हैं ना, उनके वैसा ही कार्य को वे दंडित बना देते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान जितना ब्राह्मण को मानते हैं उतना ही क्षत्रियों को भी, वैश्य को भी और क्षुद्र को भी। तो फिर हम यह कैसे कहते हैं कि भगवान क्षुद्र को नाम लेने से घृणा करते हैं, क्षत्रियों को नाम लेने से घृणा करते हैं और वैश्य को श्री राम नाम जप करने से घृणा करते हैं? क्या शास्त्र में लिखा है? क्या शास्त्र में कोई दिखा दे कि क्षुद्र श्री राम के भक्त नहीं बन सकते? दिखा दे। अगर जिससे शास्त्र में यह बात होगी भी तो आज का गधे लोग का कलम से लिखावट होगी। ज्ञान उन्हीं के लिए होती है, सिर्फ मानव के लिए, दानों के लिए नहीं। गाथा भी है कि जब विश्वामित्र जी ने जब यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और यज्ञ उनकी सफलता नहीं होती है तो राजा दशरथ के यहाँ प्रभु श्री राम के लिए अपने यज्ञ को सफलीभूत बनाने के लिए अपने साथ में श्री राम जी को लेकर जाते हैं और उन्हीं के माध्यम से यज्ञ का जो बाधाएं होती थी वो ये बाधाएं दूर हो जाती है और यज्ञ सफल हो जाता है। तो आज किनके डर से विश्वामित्र जी प्रभु को अपने साथ में लेके गए? दानों को, दुष्टता व्यवहार को दमन करने के लिए ले जाते हैं और जिस चाहत से विश्वामित्र जी ले गए उनकी चाहत पूरी हो जाती है। लेकिन कितना शोचनीय है यह बात कि हमारे हिंदू ही वर्ग को खंडित करने के लिए पल रहे दानव मन आज भी है, पर उनके विरुद्ध कोई आवाज खड़े नहीं करते। मन को दूषित करने वाली
गाना से लेकर आवाज़ से लेकर चोरी डकैती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उनके लिए वे दुष्ट क्यों नहीं आगे आते हैं? जिस तरह मेरे भाई पर अपना हरकत दिखाकर उनके चरित्र को हनन कर देता है, मूत्र छिड़कता है, बाल कटवाता है, बस इसका मतलब कि तुम एक बड़ी जाथा में हो गई। जरा अकेले तुम अपना बहादुर दिखाओ। अकेले में तो कुछ कर नहीं सकता है। और प्रभु श्री राम जी तो अकेले अपने कर्म से रावण पे विजय प्राप्त किया। वानरी सेना को साथ में लिए। उनके लिए कोई वानरी सेना की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो दिखावा था कि समाज एक से नहीं होती, समाज दो से बनती है, तीन से बनती है, चार से बनती है, तब वह संसार का संज्ञान रूप निखरती है। लेकिन आज जो कथा करे वो आज दानव बन जाए, और जो मूत्र किसी मन के अच्छाई मन पर छिड़के वो ब्राह्मण कहला जाए। किसी अच्छे मधुराई वाणी से शोभायमान जो दिखाई देते हैं उनको बाल कटवा दिया जाए, ये ब्राह्मण का चरित्र है, नहीं ये दानों का चरित्र। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो सनातनी धर्म में शक्ति कहाँ से आएगी? हमारी ये भारत का जो विशाल परचम झंडा और तिरंगा का महत्व विदेशों में भी लहर रही है, गुणगान गाया जा रहा है। क्या संभव है? तो हम चार वर्ग अपने भारत की खूबसूरती लाते हैं, कोई अन्य वर्ग नहीं। जब हम आपस में चार भाई एक नहीं रहेंगे, एक आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो फिर हमारा तब तो भारत चौक वही दासा बनेगी, अंग्रेज फिर से आ जाएगी और हमें आपको सबके जो कष्ट जो लोग पहले अंग्रेज दे रहे थे उससे कहीं ज़्यादा अत्याचार सबको दिखाई देने लगेगी। क्या वो मंजूर है? स्वतंत्र भारत है, सबको एक रहना है, रहना चाहिए। और जो गलत किया है हमारे हिंदू वर्ग पर, हिंदू भाई ने, वो सावधान हो जाए। बिल्कुल ये गलत है, ये मानवता मन का हनन है। काफ़ी दुख दर्द यह बात है, नहीं होना चाहिए। कानून इसके लिए है, कानून को पालन करना चाहिए, कानून को साथ देना चाहिए। तब हम
अपना सुखमय जीवन अपनी श्वासें ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। नहीं तो जब हमारे कानून में अच्छाई जब नहीं होगी, गलत को सजा नहीं देगी, तो फिर कानून किस लिए? जब एकता में बांधने का सही कोई नियम नहीं होगी, तो फिर भारत कहाँ से? भारत की खूबसूरती हो ही नहीं सकती। भारत की खूबसूरती हिंदू में बसती है, हिंदू के मन की आत्मा है। और भारत एक विशाल देश है, और हिंदू के विशाल कर्म ही भारत को महान बना सकते हैं। तभी अन्य वर्ग के, हिंदू से जो अन्य वर्ग के हैं, हमारे धर्म को पूजा करेंगे। हिंदू वर्ग के मन को वो चाहते रखेंगे और उनके मन में हिंदू की मन बसेगी। भारत में नहीं, विदेशों में भारत के मन को संवारेगी। जिस तरह माता अपने बच्चों को संवारती है, ठीक इसी तरह विदेशों में भारत को संवारेंगे, नाम लेंगे, तिरंगे को आदर करेंगे, शक्ति भावनाओं से वो देखा करेंगे। जब हम खुद बिखर जाएंगे, हिंदू वर्ग टूट जाएंगे, सनातन हमारे सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो फिर क्या मतलब? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब एक हैं, हम चार वर्ण में हैं, सब मजबूत हैं, सबको आदर करना चाहिए। किसी का कर्म जो है अपने वर्ण के अनुसार है, वो सभी आदरणीय है। जय हिंद, जय भारत।